हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है और हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी का है ये, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कोई टॉपिक और नहीं है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी हम लोग कैसे बोलेंगे कि पर्टिकुलर मेल है या फीमेल है या पर्टिकुलर कपल्स हैं ये इनफर्टाइल हैं, कैसे बोलेंगे? चलिए पहले हम लोग उसको जानते हैं। इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस फॉर 2 years, यहाँ तक कि 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद या क्वाइटस करने के बाद अगर कोई कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, कोई भी कपल्स हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट कैन बी हेल्प्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, या जिसे हम लोग इन शॉर्ट ART बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। ठीक है। एक मेल या फीमेल को हम लोग, मेल या फीमेल कोई भी इनफर्टाइल हो सकता है, कोई भी मेल या फीमेल हो, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे कि मेल या फीमेल क्यों इनफर्टाइल होते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। तो पहले मेल से देखते हैं। मेल से सबसे पहला रीज़न है लो स्पर्म काउंट होना, यानी टेस्टिस में बहुत कम स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा फीमेल्स में ये फीमेल्स प्रॉब्लम हो सकती है कि ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओवा ही नहीं बन रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स में हो सकती है लो स्पर्म काउंट। और मोटिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है स्पर्म की, जो मेल्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी, स्पर्म्स बन तो रहे हैं पर वो मोटाइल स्पर्म्स नहीं है। अब मोटाइल अगर नहीं रहेंगे तो फीमेल बॉडी में इंटर, मान लिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम वजाइना में इंटर तो कर तो गए पर वो स्विम करके एक तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये हो गया मोटिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इसे बोलते हैं मोटिलिटी प्रॉब्लम। तीसरा क्या है? इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल नेचुरली। तीसरी प्रॉब्लम है कि स्पर्म भी बन रहा है भाई, सब कुछ सही है टेस्टिस में, पर फीमेल को ये इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं नेचुरल तरीके से। ये रीज़न हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है कि ये फीमेल को नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहली रीज़न इरेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले इनका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फीमेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको भी आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला क्या है, ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब ओवा बन ही नहीं रहा है। ओवा या जिसे हम लोग सेकेंडरी यूसाइट कहते हैं, असल में तो ये सेकेंडरी यूसाइट ही होता है, पहले से ओवा लिखा हुआ है। तो सेकेंडरी यूसाइट नहीं बन रहा है या ओवा नहीं बन रहा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि यूटेराइन इंडोमेट्रियम अनफेवरेबल, मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो गया, पर जो एंडोमेट्रियम है यानी यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, जिसमें एग आके जो जिसमें इम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता है, 32 सेल वाला जो इम्ब्रियो होता है वो आके इम्प्लांट होता है, ब्लास्टूला, जिस वॉल में, वो वॉल ही पूरी तरह से डेवलप नहीं है अभी, वो अनफेवरेबल है। ठीक है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल। तीसरा क्या है? फिम्ब्रिए अनेबल टू कलेक्ट ओवा, कि जो फिम्ब्रे है वो ओवा को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे, ठीक है, ये फिम्ब्रे जो है वो ओवा को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कपल्स की हम लोग हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एज ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ऐसे कपल्स को हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, किसी थ्रू ART के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के थ्रू। अर्लियर प्रॉब्लम्स कॉल्ड एज अर्लियर प्रोग्राम्स, इस तरह के जो अर्लियर प्रोग्राम्स होते हैं, जो मतलब जो यार सबसे पहले जो प्रोग्राम आया गया था इस टेक्निक के अंदर, वो लाया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, या जिसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब आउटसाइड बॉडी, जैसे स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है नेचुरली वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है ना, तो इनसाइड बॉडी हो गया वो। पर जो IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोग्राम है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आउटसाइड फीमेल बॉडी है। ठीक है, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस। पहला क्या है? मेल पार्टनर या डोनर, दूसरा है फीमेल पार्टनर या डोनर। ठीक है, यहाँ स्पर्म है और ये ओवम है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ लैब में, तो क्या बना? जाइगोट बना। इन लैब इट इज फ्यूज्ड आउटसाइड द बॉडी, लैब में इनका फ्यूजन हुआ आउटसाइड द बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, तो इसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो वहाँ भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, पर कई बार क्या होता है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोग्राम होता है फेल हो जाता है, मोस्ट कई बार होता है कि फेल भी हो जाता है, ये सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार सक्सेसफुल भी हो जाता है, कई बार सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या होता है? जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जब होता है
जाइगोट बन गया। फिर जब इसका क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होता है एट सर्टेन स्टेजेस, जब ये 32 सेल का हो जाता है तब इसको क्या करते हैं, फिर एम्ब्रियो जो रहता है फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको पर्टिकुलर, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ पर वो डेवलपमेंट होता रहता है उसका, फिर आके वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, फिर वहाँ डेवलपमेंट उसका नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसे हम लोग आईवीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आउटसाइड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आईवीएफ भी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हम लोग आईवीएफ भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक। अभी हम लोग और टेक्निक्स को देखेंगे, जैसे कि आर्ट में अभी जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है और इन विवो फर्टिलाइजेशन भी आता है, आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, ठीक है। तो आउटसाइड वाला भी हम लोग अभी देखेंगे। आउटसाइड में जैसे जिफ्ट आता है, मतलब इन विट्रो फर्ट, आर्ट में दो तरह के टेक्निक्स होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, ठीक है, या दूसरा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ये भी, इसको भी आईवीएफ ही बोलते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, और जो इन वीवो मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी, विद इन फीमेल बॉडी। आउटसाइड बॉडी में जिफ्ट और आईसीआईसीआई आईसीएसआई आता है। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसी की बात हो रही थी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की ही। और आईसीएसआई में अभी उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत शॉर्ट में था, ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गिफ्ट होता है और एआई होता है। गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा मतलब गैमेट को ही, मान लिया स्पर्म जो है नहीं पहुंच पा रहा है फीमेल बॉडी में प्रॉपर्ली, मतलब एक तक, तो उसको इंसेमिनेशन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू फीमेल बॉडी में ही इंटर करा देना चाहिए स्पर्म्स को। चौथा क्या है, एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये सब करवाने में मेडिकल तरीके से बहुत बहुत महंगे होते हैं सब, बहुत पैसा खर्च होता है, तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। पर भाई हमको बुक्स में दिया हुआ है तो पढ़ना तो है हमको, ठीक है। क्या क्या टेक्निक्स होती हैं हम लोग इसको स्टार्ट कर, चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को जानते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स इनमें होती हैं। ये वही टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग इनफर्टाइल कपल्स को ट्रीट कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं जिससे वो कंसीव कर पाएँ, ठीक है, यानी प्रेग्नेंट हो पाएँ। तो ART यानी असिस्टेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें सबसे पहला क्या है, इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी IVF और यहाँ भी IVF, इसका मतलब IVF ही होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड बॉडी, एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी, बॉडी के विद इन, यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जिफ्ट है, और दूसरा है ICSI, और फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी में देखा जाए तो गिफ्ट है और AI है, ठीक, यानी गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर और इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब यहाँ जिफ्ट में देखा जाए तो जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर ओवा है और स्पर्म है, कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल पार्टनर या डोनर, ठीक है। ओवा और स्पर्म को एक पेट्री डिश में कलेक्ट करेंगे, फिर फ्यूजन करा देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट मतलब जाइगोट बन गया, सिंगल सेल का जाइगोट भी होता है, पर इसकी प्लॉइडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, यानी ये डिप्लॉयड होगा। अब ये जो था ये हैप्लॉयड था, जो स्पर्म और ओवम होता है अलग अलग, तो हैप्लॉयड होता है, केवल 23 मिलके, 23 क्रोमोसोम स्पर्म में, 23 ओवम में, दोनों मिलके जब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है तब बन जाता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। तब वो क्या हो जाता है, 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, वो डिप्लॉयड हो जाता है। उससे पहले जो स्पर्म और ओवम अलग अलग हैप्लॉयड होते हैं। इन अ पेट्री डिश फ्यूज्ड इन लैब क्लीवेज टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा, 8 सेल स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू फलोपियन ट्यूब, 8 सेल स्टेज वाला रहेगा जो कि फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा, 8 सेल स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू फलोपियन ट्यूब। 8 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो रहेगा जो कि फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
ठीक है। IVF फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर। IVF हो जाता है जब, तो उसको एम्ब्रियो को हम लोग फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। फीमेल के किसमें 8 से ज़्यादा किसमें होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है मेनली। ठीक है। नोट लोग अगर इफ मोर देन 8 स्टेज एम्ब्रियो फाउंड, अगर 8 सेल से अधिक स्टेज वाला एम्ब्रियो बन गया, 8 सेल से 8 स्टेज एम्ब्रियो से अधिक वाला बन गया, ठीक है, 8 सेल स्टेज से अधिक वाला एम्ब्रियो बन गया, तो इट इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेराइल। किसमें, तो इसको सीधा यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, यूट्रस में। जिसे हम लोग इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है यहाँ पर, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ओवम के साइटोप्लाज्म में ही सीधा स्पर्म को डिप कर देना, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देना या इंसेमिनेट कर देना, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए। क्योंकि जो ये तभी किया जाता है जब मेल होते हैं वो फीमेल्स को नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पाते, तभी ये किया जाता है मेनली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। मतलब और दूसरी चीज़ है कि स्पर्म्स को वो मेल रिलीज तो कर पा रहा है फीमेल बॉडी में, पर स्पर्म्स जो है मोटाइल नहीं है, वो एग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तब ये सब किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पर एक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवा। ओवा की साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। फीमेल नीडल क्या है, मेल स्पर्म माइट नॉट बी मोबिलाइल इनफ टू पेनिट्रेट ओवा, हेंस ICSI यूज्ड। ये तभी यूज किया जाता है, मतलब नीडल के थ्रू डायरेक्टली ओवम में पेनिट्रेट कर दिया जाता है। मेल स्पर्म माइट नॉट बी, ये तभी किया जाता है जब मेल जो स्पर्म है वो मोबिलाइल नहीं है, मतलब वो स्विम नहीं कर सकता खुद से, तभी इसको यूज़ करते हैं। तभी मेल स्पर्म, तभी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जब ये खुद से मेल स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाता वो में पेनिट्रेट करने के लिए, तभी इस टेक्निक का यानी ICSI का यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग गिफ्ट को यानी गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अभी ये हो गया, समझ में आ गया सबको क्या होता है गिफ्ट और ICSI। ठीक है। चलिए अब हम लोग गिफ्ट को और AI को फर्दर स्टडी कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर लिया, गिफ्ट और ICSI। अब हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्या था, आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो है विद इन द बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना। तो क्या इसमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी आएगा, नहीं भाई, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ये तो आर्टिफिशियल टेक्निक है ना। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में अगर हो रहा था तो इसकी जरूरत ही नहीं होती, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी, गिफ्ट और AI। गिफ्ट मीन्स गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, एक तरह से गिफ्ट ही होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है। और ये चौथा क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो हम लोग गिफ्ट डिस्कस कर लेते हैं। अ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर। ठीक है। एंड इट इज ट्रांसफर्ड इनटू हर फलोपियन ट्यूब। एक फीमेल जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ओवा किसी डोनर से लिया जाएगा, किसी अदर फीमेल से जो कि ओवा प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। जो फर्टाइल है मतलब, ठीक है, वो ओवा से डोनर से लिया जाएगा और उसको उसके जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो फीमेल, उसके फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। जो है फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इट कैन प्रोवाइड ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। गिफ्ट जो है ये सभी कंडीशंस को प्रोवाइड करता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए नेसेसरी है, प्रेगनेंसी होने के लिए, मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए नेसेसरी है। ये सभी उन कंडीशंस को प्रोवाइड करता है कौन, गिफ्ट जो होता है। और चौथा है हमारा, हमने गिफ्ट डिस्कस कर लिया, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। चौथा क्या है, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो मेल है, इफ मेल हैज ओलिगोस्पर्मिया, मतलब अगर मेल बॉडी में स्पर्म्स बन तो रहे हैं पर बहुत कम, लो स्पर्म काउंट है मेल का, मतलब स्पर्म्स बहुत कम नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। किसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को। और इनएबिलिटी टू ऑफ इरेक्शन, या उस मेल में, पर्टिकुलर मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम, मतलब उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय उसका पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है। तब क्या होता है, AI का यूज़ करते हैं टू तब इस केस में हम लोग AI का यूज़ करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर। AI इज यूज टू ट्रांसफर द सीमेन इनटू फीमेल वैजाइना और ट्रांसफर इनटू यूट्रस। तब हम लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए,
सीमन को फीमेल वजाइना में ट्रांसफ़र करने के लिए, सीमन को फीमेल वजाइना में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं, और ट्रांसफर इनटू यूट्रस यानी IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या तो फीमेल वजाइना के अंदर सीमन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। हमने पहले ये देखा था जिफ्ट और ICSI को, यानी जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर को, यानी जब जाइगोट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर है तो फॉलोपियन ट्यूब में करते हैं। इसमें हम लोग इसको देख लिया हमने कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। अगर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब यूज़ करते हैं, जब मेल में ओलिगोस्पर्मिया हो, मतलब कोई मेल है वो उसका लो स्पर्म काउंट है या तो उसके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तब हम लोग इसको, या तो उसके पेनिस में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय करने से पहले पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, तब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट एआई इज ट्रांसफर द सीमेन टू फीमेल वजाइना और ट्रांसफर इनटू यूट्रस, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार पूरा क्या करते हैं, पूरा हम लोग समराइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, जिफ्ट क्या होता है, ICSI क्या होता है, या गिफ्ट क्या होता है, और एआई, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इनफर्टिलिटी क्या होती है, पहले हमने ये देखा, इस वीडियो में क्या क्या देखा, इनफर्टिलिटी देखा। इनफर्टिलिटी तभी हम लोग उससे किसी फर्टाइल को इनफर्टाइल कब कहते हैं, किसी कपल को इनफर्टाइल कब कहते हैं, जब 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करने के बाद वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तब हम लोगों ने क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उनको उनकी सुरक्षा, मतलब कि वो भी कंसीव कर पाएँ, वो भी प्रेग्नेंट हो पाएँ, उसके लिए टेक्निक्स कुछ बनाए गए हैं जिन्हें हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, या जिसे हम लोग ART, आर्ट भी बोलते हैं। अब आर्ट में 2 तरह की चीज़ें आती है, 2 तरह के टेक्निक्स आते हैं, 2 तरह के फर्टिलाइजेशन में लिए आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनफर्टाइल कोई है तो क्यों है, क्या रीज़न उसके पीछे है, क्या क्या रीज़न उसके पीछे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन्स होते हैं कि वो जैसे मेल की बात करें तो मेल में लो स्पर्म काउंट है, फीमेल में बात करें तो फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, या मेल्स में मोटिलिटी प्रॉब्लम है, फीमेल्स में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत फेवरेबल है, एंडोमेट्रियम ठीक से डेवलप नहीं किया तो वहाँ एग इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। और मेल्स में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फीमेल को वो नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, और फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स की यूट्रस में जो फिमरे है वो ओवा को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो कपल्स होते हैं जो कि नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पाते या कंसीव नहीं कर सकते नेचुरल तरीके से, उनकी मदद की जाती है कैसे, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके, जिन्हें हम लोग आर्ट बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, अर्लियर प्रेगनेंसी कॉल्ड एज, सबसे पहले जो प्रोग्राम आया था उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते थे या IVF बोलते थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें क्या होता था कि मेल पार्टनर से स्पर्म लेते थे और फीमेल पार्टनर से, मतलब फीमेल डोनर से ओवम लेते थे, पार्टनर या डोनर से, और उसको हम लोग एक पेट्री डिश में इन लैब में क्या करते थे, फ्यूज़ करा देते थे, तो जाइगोट बन जाता था। फिर जाइगोट को क्या करते थे, जब क्लीवेज डिवीजन हो जाता था सर्टेन स्टेज का, तो एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी में, जब मतलब बहुत से डिवीजन के क्लीवेज बन जाता था कई सेल्स का, तब हम लोग उसको फीमेल बॉडी में प्लेस कर दिया करते थे, तो वहाँ डेवलपमेंट फर्दर हो जाता था। ठीक है, ये होता था। ठीक है, सबसे पहले ये आया था, अब फिर दोबारा क्या आया, आर्ट आया। सबसे पहले आया था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, दोबारा आया था आर्ट, दूसरा जो टेक्निक है, सबसे पहले IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और दूसरा है आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले वो सब आया था। ठीक है, इसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, जैसे लैब में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें 2 तरह के मेथड है, जिफ्ट है और ICSI है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर। गिफ्ट हो गया इसमें, यानी गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। चौथा AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो गिफ्ट जो होता है, हमने देखा कैसे कब यूज़ करते हैं, किसी गिफ्ट जो होता है जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को मेल पार्टनर से ले लेते हैं, ओवम को, सॉरी, फीमेल पार्टनर से ओवम को ले लेते हैं, या डोनर से ओवम को ले लेते हैं, और मेल पार्टनर से स्पर्म ले लेते हैं, दोनों को एक पेट्री डिश में लैब में फ्यूज़ करा दिया जाता है। फिर जब उनका, फिर वो क्लीवेज करके, क्लीवेज कर उसमें कई सेल्स बन जाते हैं, तब वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट
8 सेल स्टेज होता है, जब जाइगोट जो रहता है 8 सेल स्टेज वाला हो जाता है, यानी वो एम्ब्रियो बन जाता है तब तक, और तो 2 सेल का होता है तब भी एम्ब्रियो ही बोलते हैं, पर जब वो 8 सेल के स्टेज पे पहुंच जाता है, 8 सेल का हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, फलोपियन ट्यूब में, ठीक है। IVF फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर से IVF फॉलोड होता है, IVF फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, 8 सेल स्टेज ट्रांसफर इनटू फलोपियन ट्यूब। अगर 8 स्टेज से अधिक का एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब जो एम्ब्रियो बना है वो 8 सेल स्टेज से काफ़ी आगे निकल चुका है, तब उसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। कब तब क्या कर दिया जाता है, फीमेल यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है उसको, इन द इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी IUT कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI है दूसरा, यानी इसमें क्या होता है कि ओवम के ये तब किया जाता है जब मेल जो है स्पर्म तो फीमेल बॉडी में रिलीज कर दे रहा है, पर वो स्पर्म में मोटिलिटी ही नहीं है, मतलब वो एक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तब उस केस में ICSI का यूज़ किया जाता है, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। इसमें क्या होता है कि नीडल के थ्रू स्पर्म्स को सीधा ओवा के साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट करा दिया जाता है, ओवा के साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट करा दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये हो गया, अब ऐसे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तब ICSI का यूज़ करते हैं। और गिफ्ट क्या होता है, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर में देखा, जब कोई फीमेल ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पाती है तो ओवा को किसी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और क्या कर दिया जाता है, उसको फलोपियन ट्यूब में, जो कंसीव नहीं कर सकती फीमेल, उसके फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन फर्दर नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है, ठीक है। कैन प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन एंड प्रोवाइड ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। गिफ्ट जो होता है ये सबसे गिफ्ट ही है एक तरह से समझिए जाता है फीमेल के लिए, किसी जो कंसीव नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा कि अगर मेल में ऑलिगोस्पर्मिया या निडोस्पर्म काउंट है तो क्या होगा, या उसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है उसके पहले उसका स्पर्म उसका जो पीनस है वो इरेक्ट नहीं हो रहा, खड़ा नहीं हो रहा है, तब उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करते हैं। AI is used to artificial insemination is used to transfer the semen into female vagina और ट्रांसफर इनटू यूट्रस, या तो वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, AI का यूज़ करते हैं सीमन को फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर करने के लिए, या तो यूट्रस में सीधा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, जिसे हम लोग इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। अगर यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो उसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हो सकता हो कि क्या डिस्कस करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, ठीक है।